ठीक है, व्हाट इज अ कम्युनिटी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं। कम्युनिटी का मतलब है, समझिएगा, जैसे एक हर हर का आदमी का अलग अलग तरीका होता है डिफाइन करने का। ठीक है, तो जैसे कम्युनिटी में एक तो रिलीजन के हिसाब से कम्युनिटी है ना। ठीक है, एक आपका ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कम्युनिटी होता है, ऑर्गेनाइजेशन। Yes. जैसे जैसे कि इन्फोसिस के जितने भी लोग हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड कास्ट एंड रिलीजन। ठीक है, तो इन्फोसिस के जितने भी लोग हैं उनके पास जो जैकेट होता है, या एचपी का जो है जो जैकेट होता है, उस पर एचपी लिखा हुआ है ना। तो वो सब अपने आप को पहले एचपी कहलाना पसंद करेंगे, या जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं वो कहलाना पसंद करेंगे। सर पहले एचपी एचपी कहलाना पसंद Organization. उसमें एक प्राउड फीलिंग है उनका। Yes, sir. यस ठीक है, जितने भी जो आईएएस हैं पूरे हिंदुस्तान में, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हैं जो बैच है, वो सब लोग अपने आप को पहले आईएएस कहलाना पसंद करेंगे या दूसरी चीज। IS. आईएस आईएएस मतलब वो पहले अपने आप को एसोसिएट करते हैं कि हम आईएएस हैं, ये सभी लोग आईएएस। ठीक है, इंडियन आर्मी उसमें जितने भी जो लोग हैं फौजी हैं, वो अपने आप को किस तरह से, मतलब वो क्या कहते हैं कि हम राजपूत हैं, हम भूमियार हैं, हम No, मुस्लिम sir. हैं, Soldier. वो सब अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते हैं? इंडियन आर्मी। Indian Indian Army. हाँ, खैर, तो इसी तरह से फिर जैसे आपका कुछ कॉलेजेस का भी हम नाम ले लेते हैं, जैसे कि आपका खास करके यहाँ पर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है आपका नॉर्थ कैंपस, दो कैंपस है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस। तो नॉर्थ कैंपस में द क्लस्टर ऑफ कॉलेजेस, पूरे बिहार की आबादी वहीं जाती है पढ़ने के लिए, बहुत बड़ी आबादी। वहां पे कॉलेजेस का नाम क्या है बाबू? तो हंसराज है, हिंदू है। ठीक है, हिंदू कॉलेज बहुत शानदार, बहुत बड़ा कॉलेज है। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, एफएमएस है। मतलब पूरा कॉलोनी है कॉलेज का एकदम, और सब कॉलेज एक से एक आला तरीन कॉलेज है, कोई कॉलेज कम नहीं है। तो वहां का कंसेप्ट क्या है, ये सब जितना जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है, तो इस इंस्टीट्यूशन में इसको जैसे मान लीजिए हंसराज कॉलेज है ना, या हिंदू कॉलेज है। ठीक है, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार कॉलेज है। इसमें आने का दरवाजा बहुत सारा है। इस बिल्डिंग में हिंदू कॉलेज का जो प्रेमाइस है, या हंसराज का है, या आईएएस का जो है एकेडमी, इसमें आने का दरवाजा बहुत सारा है। रिजर्वेशन है, ये सब सारी चीज है, जनरल है, कंपटीशन है, बहुत सारी चीज है। लेकिन जब सब लोग अंदर चले आए, उसके बाद इन्होंने पढ़ाई किया, एकेडमी में पढ़ाई हुई, उसके बाद जब एग्जिट का जो दरवाजा होता है ना, जब यहाँ से पढ़ के निकलते हैं, तो सभी लोग एक दरवाजे से निकलते हैं, वन डोर। ठीक है, और सब लोग किस नाम के साथ निकलते हैं कि आई एम आईएएस नाउ। आते हैं सब अपने अपने कम्युनिटी से, लेकिन जब निकलते हैं तो एक कम्युनिटी हो जाती है। ये बात को समझिए। ठीक है, जैसे सेंट माइकल एक स्कूल है ना, वहां पे गंगा किनारे, Yes, sir. वहां के जितने भी जो स्टूडेंट हैं वो अपने आप को माइकलाइट कहते हैं, और वो उन लोग का बड़ा बढ़िया फलसफा है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, डायनामाइट, माइकलाइट। ठीक है, ये बात यहाँ से लेकर के आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी तक फेमस है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट, डायनामाइट, माइकलाइट। Michael. हाँ, तो अब है कि सेंट माइकल जो स्कूल है ना, उसमें आने का बहुत सारा ऑप्शन है। रिजर्वेशन है, जनरल है, ठीक है, ट्रांसफर हो गया, उसमें एडमिशन होता है, बीच में मिडिल एडमिशन होता है। लेकिन सब लोग जब बच्चा पास करके निकलता है बाहर, तो सब लोग माइकलाइड होता है, सब लोग माइकलाइड होता है। ठीक है, वो एक कम्युनिटी में बन जाता है, और आपस में बहुत बॉन्डिंग हो जाती है, और वो एक दूसरे को बहुत मदद करते हैं। अब उसमें उस कम्युनिटी में, माइकलाइड की कम्युनिटी में, ठीक है, हंसराज की कम्युनिटी में, आईएएस की कम्युनिटी में, कहीं में कोई मतभेद नहीं है। ये बात पता है कि नहीं? वहां पर देयर इज नो रिलीजन, देयर इज नो कास्ट, देयर इज ओनली वन कम्युनिटी, एक क्लब है। ये बात पता है कि नहीं आपको? क्या कहना चाह रहे हैं हम? हेलो क्लास। No, sir. यस सर यस सर इस बात को समझिएगा। ठीक है, ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है तो एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाता है, एक बॉन्डिंग, नाउ वी आर दिस। इसी चीज को ना
मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटजी में भी अपनाया गया। तो पिछले क्लास में जो हार्ले डेविडसन का जो प्रेजेंटेशन चल रहा था, उसमें क्या है कि हार्ले डेविडसन का एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि क्लब बनाते हैं, और क्लब में क्या है कि जितने के पास हार्ले डेविडसन है सब लोग आइए, फिर रैली करेंगे। ठीक है, अब एक बात समझिए, हम हार्ले डेविडसन चला रहे हैं और एक और बंदा अपनी मोटरसाइकिल से हार्ले डेविडसन से आता है। ठीक है, हम दोनों की जान पहचान नहीं है, हम दोनों की कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन हम उसको किस नजर से देखते हैं? लगता नहीं है कि ये मेरी फैमिली का हिस्सा है, यस सर, ये मेरी कम्युनिटी, अच्छा ये भी हार्ले डेविडसन, मतलब हार्ले डेविडसन से हम उसको कनेक्ट करते हैं, ना कि उसके कास्ट से, उसके पहनावे से, उसकी शक्ल से। दोनों एक कम्युनिटी में, एक क्लब में है। ठीक है, तो इस तरह का एक एक्टिविटी किया गया, क्लब बनाया गया। और हार्ले डेविडसन खास करके यह है कि हर कंट्री में वो रैली होती है, तो 100 बाइकर्स, 100 बाइकर हैं। ठीक है, गवर्नमेंट से परमिशन लिया जाता है, फिर वो ट्रैफिक रूल्स भी पूरा उसको पैसिफाई कर दिया जाता है, मतलब देयर इज नो रेड सिग्नल। उस पूरा एक मान लीजिए कि 100 किलोमीटर का हम लोग का रैली होना है, सब गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के, उसके बाद पूरा वो ग्रीन सिग्नल दे दिया जाता है, पूरा जैसे है कि चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं ना, तो पूरा ग्रीन है, रोका तो नहीं जा सकता है। उसी तरह से हार्ले डेविडसन का भी है, और पूरा वो अपना रैली करते हैं। तो ये भी एक तरह का एडवर्टीजमेंट है, एक तरह का पब्लिक रिलेशन है, एक तरह का Yes. पब्लिसिटी है, एक तरह का मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, और इसमें एक कम्युनिटी हो जाती है। ठीक है, एक कम्युनिटी ये भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि कम्युनिटी वाइज हम मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, तो दैट इज कि भाई डिफरेंट फेस्टिवल्स है, उसके हिसाब से सेगमेंट करें। ये एक पहलू है कि मतलब सेगमेंट का मतलब डिवाइड करना है ना। तो एक डिवीजन वाला भी कम्युनिटी है, और एक कम्युनिटी की जितना जो डिवीजन है ना, सबको एक क्लब में कर दो, सबको एक सूत्र में बांध देते हैं। नाउ एवरीबॉडी इज द ओनर ऑफ हार्ले डेविडसन। ठीक है ना, और उसमें जैसे बुलेट में होता है ना, बुलेट में जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे एक बुलेट एक बंदा लेके आया, अब बगल से दूसरा बुलेट लाके खड़ा हुआ, वो दोनों एक दूसरे को एक नजर में देखते हैं और मुस्कुराते हैं, एक एक्सचेंज ऑफ स्माइल होता है। यस सर, सेम हाँ, सेम, Yes, sir. ठीक है, वो स्माइल क्या है एक्चुअली, वी बोथ बिलोंग टू द सेम सेम स्टैंडर्ड, कम्युनिटी। सेम कम, हम लोग सेम कम्युनिटी के हैं, हम लोग एनफील्ड मतलब हम लोग रॉयल बैच है। ठीक है, तो एक कम्युनिटी हो गया सेगमेंटेशन वाला, कि अलग अलग कम्युनिटी को हम सेगमेंट करके, टारगेट करके हम उसको ये करते हैं, अपना प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं। और एक है कि एक कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म बना देना है, एक नया कम्युनिटी ही बना देना है। ये बात समझिए। तो रॉयल एनफील्ड जो है या हार्ले डेविडसन, वो सिर्फ मोटरसाइकिल नहीं है बाबू, इट इज जस्ट नॉट अ बाइक। बाकी सब बाइक है, बाकी सब बाइक है, लेकिन ये एक्चुअली बुलेट है। ये फर्क समझिएगा, वो बुलेट है, मोटरसाइकिल नहीं है, पता है ना? ये बात क्लियर है? यस सर, जैसे Yes, sir. जैसे BMW जो है ना, वो बाकी सब कार है, वो BMW है। ये फर्क Yes, समझ sir. में आया क्या बोला Yes, मैंने? sir. बाकी सब कार है, जनरल है, लेकिन हम BMW, जो भी लोग तो BM Unique. है। ठीक है, जबकि सेम मशीन है, सेम चीज है। ऐसा नहीं है कि जो BMW का जो मशीन है वैसा और किसी का मशीन नहीं है, उससे बेहतर भी मशीन है। यस सर, BMW का जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि इट इज BMW, इट इज नॉट अ कार। ठीक है, हार्ले ये क्या कहते हैं इसको, स्प्लेंडर का मोटरसाइकिल है, पल्सर मोटरसाइकिल है, सब मोटरसाइकिल है बाबू, लेकिन रॉयल एनफील्ड जो है ना वो बुलेट है। ये फर्क समझ में आया? यस सर, अलग Yes, करना। sir. और उसके बाद Yes, sir. उसके जितने जो एंड यूजर्स हैं, उनका एक कम्युनिटी है। ठीक है, अब वो सब उस रॉयल क्लब के मेंबर है। क्लियर हो गई बात? तो वैसा एक ऑरा क्रिएट करना पड़ता है, AURA, ऑरा। ठीक है, यस सर, एक ब्रांड इमेज क्रिएट करना पड़ता है कि आप इसको जब अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे तो इट विल मेक यू मोर इम्पोर्टेंट, आपकी अहमियत बढ़ जाएगी। तो वैसे तो पर्सन पे भी होता है ना, हैं? जैसे इंसान पे भी होता है ब्रांड, और अब सेलिब्रिटी सर जो हाँ, वो भी एक ऑरा है उनका, उन्होंने अपनी अपनी काबिलियत की है कि उनका एक ऑरा बन जाता है। ब्रांड हो जाता है। हाँ, खैर, तो कुल मिला के थोड़ा फर्क समझ में आया कम्युनिटी का दोनों हिसाब से। Yes, sir. यस सर, एक सेगमेंटेशन भी है डिवाइड करके, और एक है जितना जो डिवीजन है ना, सबको ना एक करके एक नया डायमेंशन, एक नया कम्युनिटी क्रिएट कर देना है। देयर इज अ कम्युनिटी कॉल्ड माइकलाइव, ये कम्युनिटी हो गया। ठीक है,
चलिए, तो इसमें जरा आप कुछ पढ़िए तो इसको, अभिनव, कम्युनिटी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। यस सर, पढ़ रहे। Yes, sir. A community marketing strategy might sound like the latest buzzword in the world of marketing, but it's also become a crucial part of the buyer journey. Let's face it, today's customers have more power than ever before. From immediate access to the products and services, they are interested in the ability to leave feedback on review sites and spying on social media. Customers are so much better informed. As a result, brands have been forced to transform their marketing strategy and focus their efforts on building meaningful relationships that are driven by two-way conversation. ठीक है, यहाँ पर जो बात हो रही है जो होगी, मतलब हमने भी इसको पूरा नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पर होगी कि बायर्स मार्केट के हिसाब से बात हो रही है, बायर्स मार्केट। ठीक है, प्रत्यय पेन को अपनी जगह पे रख दो, पेन को अपनी जगह पे रख दो, ठीक है ना। तो क्या कहा हमने? Yes, sir. Converse. बायर्स मार्केट। बायर्स मार्केट। Bias हाँ, market. बायर्स मार्केट का मतलब ये हुआ कि एक आदमी के पास अब 10 ऑप्शन है बाबू। खाली एक ही कंपनी नहीं है जो मोबाइल बना के दे रही है आपको, 75 कंपनी है। जी सर। ठीक है, सिर्फ एक ही कंपनी नहीं है जो जूता बना के दे रही है, सिर्फ एक ही कंपनी नहीं है जो साबुन तेल मसाला बना के दे रही है, 15 कंपनी अलग भी है। तो अब एक आदमी के पास 15 ऑप्शन हो चुका है। नाउ इट इज ऑल अबाउट बायर्स मार्केट। तो बायर के हिसाब से भी हमको एक्लेमेटाइज करना होगा, एकोमोडेट करना ही होगा। ठीक है, तो ये डिस्कशन जो है ना, वो डिवीजन वाला कम्युनिटी पे जा रहा है। ठीक है, ठीक, आगे पढ़िए। Yes, sir. Consider your community marketing strategy a way to engage your audience in a non-intrusive, transparent, and conversational way. How to grow a business using a community marketing strategy. Unlike traditional advertising that is solely focused on getting new customers, a community marketing strategy is more about connecting and engaging with people to build a long-term relationships. ये सही बात It's, हुई। yes, sir. It's about conversation and the power of making your customers or potential customers feel recognized, heard, and important. एकदम ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार बात लिखी हुई है इसमें। आपके जो भी कस्टमर हैं, आपके जो भी कस्टमर हैं, उनको आपको इंपॉर्टेंट फील कराना होगा। ऐसा नहीं है कि सामान बेच दिया, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, ये बात नहीं होगी। आपने जो मेरा प्रोडक्ट खरीदा है, अब आप मेरा हिस्सा बन चुके हैं। अब आप जहां भी रहिएगा, आपको वो सर्विस मिलेगी, वो पोटेंशियल, वो सारा आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। तो दैट इज कि हार्ले डेविडसन लेकर के कोई पटना में आएगा, ठीक है, उसको उस तरह की सर्विस सब मुहैया करवाई जाएगी। जी सर। समझ रहे हैं? यस सर। कलकत्ता में कोई लेके जाएगा, उसको सारी फैसिलिटी, उसको सारी सर्विसेज मिलना है। Yes, sir. मिला के यहाँ पर एक बात को समझिए, एकदम से सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है, इट्स अबाउट कन्वर्सेशन एंड द पावर ऑफ मेकिंग योर कस्टमर और पोटेंशियल कस्टमर फील रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज का मतलब मान्यता प्राप्त, रिकॉग्नाइज करना है ना। तो रिकॉग्नाइज कैसे कीजिएगा? जब आप उनके आप हर कदम पे आप साथ रहिएगा तब ना होगा। हर कदम पे साथ रहिएगा। यस सर। और उनका ये लिखा हुआ हर्ड, HEARD, मतलब उनको सुना जाना, उनकी सारी बातें सुनी जाए और उनको इम्पोर्टेंट एक इम्पोर्टेंट दर्जा दिया जाए। तो कुल मिलाकर के हार्ले डेविडसन का वही मामला है ना। यस सर। फाइन, आगे पढ़िए। यस। ये स्ट्रेटजी प्रत्यय आपको पूरा लगाना पड़ेगा। ये स्ट्रेटजी प्रत्यय आपको पूरा लगाना पड़ेगा। जितने भी आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, ठीक है, उनका Yes, पूरा sir. आपको, उनका जितने भी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, उनका फिर से आपको सर्वे करना होगा। आपको आदमी भेजना होगा कि आप जो प्रोडक्ट है वो ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। वो सिर्फ बोलेंगे कि ये खराबी आ गया, तब नहीं जाना है। रूटीन वर्क में, सर मशीन ठीक चल रही है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, तो एक लिस्ट बनाना Yes, sir. होगा और उसमें जा करके मशीन ठीक चल रही है तो ओके टिक और एक साइन ले लीजिए।
एक साइन तो लेकर सर्वे के। सर, यस सर। हाँ हाँ फीडबैक। ठीक है, यस फीडबैक सर, नहीं यस है, दैट फीडबैक नहीं है, ये फीडबैक नहीं हुआ। सर। अरे रूटीन जॉब है भाई, यस सर। इसको हम कैसे एग्जांपल से समझाएं? टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन लेना सर, कैसा आपका नहीं चल रहा है। नहीं नहीं रुको। वो नहीं। अच्छा ये एग्जांपल को हम कोट करते हैं, कोशिश करते हैं समझाने का। जैसे मान लीजिए कि हम यूएस में, हम इंडिया इंडिया में थे, फिर हम चले गए अमेरिका में जॉब करने के लिए, ठीक है। फिर मतलब शादी, मेरी फैमिली, हम शादी, मी एंड माय वाइफ, हम दोनों गए यूएस में नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। हम, मेरे पास अभी बच्चे नहीं है, मेरी नई शादी हुई और हम अमेरिका चले गए। अमेरिका में जॉब कर रहे थे, फिर 2 साल वहां के, तो वहां पे हमने एक बेबी प्लान किया। तो मेरा जो बच्चा है वो यूएस में पैदा हुआ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। यस सर। जबकि हम दोनों, हम और वाइफ अभी अमेरिकन सिटीजन हमको नहीं मिला, वो 5 साल रहेंगे तब मिलेगा, जी सर। क्लियर है। लेकिन जो बच्चा यस वहां सर। पैदा हुआ है वो नेशनलिटी उसकी क्या होगी? वो वहाँ बच्चा का जो पैदा हुआ सिटीजन होगा ना। वहाँ का वहां सिटीजन वो अमेरिकन सिटीजन हो जाए। वो बाय डिफॉल्ट अमेरिकन हो गया। यस सर। यस यस सर। सर। चलिए ठीक है, हमने 4-5 साल नौकरी किया, मेरा मन नहीं लगा, हम अब चले घर, क्लियर है। यस सर। हम अपनी फैमिली को लेके चले गए, तो फैमिली को ले गए मतलब वो बच्चा भी हम ले आए ना, यस बच्चा सर। तो वहां छोड़ नहीं देंगे। यस सर। चलिए ठीक है, अब वो बच्चा जो यहाँ आ गया वो तो अमेरिकन सिटीजन है बाबू, जी सर। Yes. फाइन। अब पूरे वर्ल्ड में अमेरिका का यह सिस्टम है कि जहां भी अमेरिकन हैं, मेरे पास डेटा मेंटेन होना चाहिए कि वो अपने सही कंडीशन में है कि नहीं, समझ गए बात। अब वो जो बच्चा Yes, है sir. उसको हम और मेरी वाइफ, मतलब हम ये नहीं बात बोल रहे कि वो बच्चे के माँ बाप नहीं, हम दोनों उसके केयर टेकर हैं। और वो बच्चा ठीक से है या नहीं है, इसके लिए एसएचओ साहब का रैंक के आदमी पुलिस थाना से आते हैं और रिपोर्ट लेके जाते हैं फोर्टनाइटली या मंथली, ये बच्चा ठीक है कि नहीं। और वो फिर जाके एम्बेसी में जमा होता है, वो फिर जाके एम्बेसी में जमा होता है, फिर वो जाकर के वहां रिपोर्ट होता है, ओके फाइन, दीज अमेरिकन इनटू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर इन गुड कंडीशन। अगर मान लीजिए कि हम अपने बच्चा को, ठीक है, बड़ा हो गया, हम उसको 2 थप्पड़ मार दिए, सीन क्लियर है। यस अब सर। वो एसएचओ Yes, sir. साहब आए, एसएचओ साहब आए, वो बच्चा बोल दिया कि हमको पापा ना 2 थप्पड़ मारे हैं, वो लिख लिया वो बात को। यस सर। वो पता है कितना बढ़िया बढ़िया म्यूजिक आएगा हमको अमेरिका से, मेरे ही देश में हमको डीजे सब बजा देगा, पता है ना, क्लियर। तो Yes. Yes, दिस इज कॉल्ड यू नो टेकिंग केयर ऑफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इन द सेम वे, ठीक है, कि जो हमने प्रत्यय तुम्हारा एग्जांपल लिया है, और भी जिनका भी ट्रेडिंग है, और जो ये है आपका क्या कहते हैं उसको, मतलब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, जो प्रोडक्ट ज्यादा टाइम तक चलने वाला, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, जनरेटर है, तो बाबू एक रूटीन जॉब बनाइए, ठीक है, और हर महीने जाके पूछवाइए कि मशीन ठीक चल रहा है, क्लियर, ठीक चल रहा, उसके बाद उनका साइन लीजिए और डेटा को मेंटेन कीजिए। इससे देखिए आपका कम्युनिटी बेहतर हो जाएगा और आप उनको रिकॉग्निशन देंगे और आपका मार्केट शेयर बढ़ सकता है। रिकॉर्डिंग है सर, कुछ कुछ ऐसा हो बोलना सकता था है, लेकिन बोलो। सॉरी सर। नहीं ये जो लीगल, ये हाँ जो बोलो। प्रोसेस है, इसमें सर फायदे से ज्यादा नुकसान होगा सर। कुछ ना कुछ तो सर, ये मशीनरी अगर सामान है सर तो कुछ ना कुछ खराब होगा ही सर। तो हम जब भी खराब होगा, सर्वे में जाएंगे तो अरे तो खराब होगा तो कौन सा हम गारंटी तुमने दिया, 5 साल चल गया तो गारंटी है। उनका आदमी मन होगा, लगेगी। वो बोलेंगे कि हाँ बाबू ये पार्ट खराब है, तो पार्ट तुम्हारा बिकेगा। नहीं पार्ट समझ में आया, बिकेगा, नहीं बिकेगा। स्पेयर पार्ट नहीं बिकेगा, बिकेगा सर। स्पेयर पार्ट बिकेगा। बिकेगा यस सर। सर, है स्पेयर ना। यस सर। अरे कोई लाइफ टाइम का तुमने गारंटी दिया था, वो तो नहीं वो खाली तो एक पूछने एक जाइए एक तो अक्सर एक कंप्लेन ही मिलेगा, इसलिए अरे बाबू तो कंप्लेन ही तो धंधा है बेवकूफ, कंप्लेन उसके ही साथ मिलेगा। ऑर्डर भी मिलता है। कंप्लेन ही तो उसी से बिजनेस तो है। उसी से तो मिलेगा। वो कंप्लेन आया तो उसको सॉल्व करोगे तुम, उसके लिए नया पार्ट। सॉल्व करोगे, तो यस कंप्लेन सर, को सॉल्व करने में भी आपका कमाई होगा ना। यस वो पार्ट खराब हो गया, ठीक है सर, चेंज कर देते हैं। दूसरा एक आदमी आया तो, एक आदमी आया तो मेरे पास, और हम एक्चुअली ना अगले महीने सोचा था ये करने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं बोलने का कि ये मशीन खराब, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। वो आकर के पूछ गया। प्रॉब्लम जो है ना प्रत्यय, जितना तुम्हारे दिमाग में या बिहार और यूपी में
कि जो माइंडसेट है उसमें जो प्रॉब्लम है ना बाबू, वहीं पर पैसा है। वो प्रॉब्लम को जाकर के गले लगाओ, माइंडसेट को बाहर निकालिए, ठीक है। पैसा बहुत जगह पर है, प्रॉब्लम ही पैसा है, चैलेंज ही पैसा है। Yes, sir. ये समझो, प्रॉब्लम मतलब अपॉर्चुनिटी होता है। क्लियर है? इसको Yes, मान लो। यस सर, यस। हाँ, कल से सर्वे करना शुरू कर देना, कोरोना के यस, बाद, कोरोना के बाद। कोरोना के बाद से yes। अरे जाके पूछिए तो भाई कि भाई मतलब मशीन ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। मतलब ये कौन तरीका होता है कि मशीन बेच दिए, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते हैं। ऐसे थोड़े बिजनेस होता है। चलिए आगे बढ़िए। yes, sir. सर रिलेशनशिप बिल्डिंग ही कम्युनिटी मार्केटिंग है, नहीं सर? वही ना हुआ, रिलेशनशिप कैसे होगा खाली हाल चाल पूछने से? रिलेशनशिप बिल्डिंग ही कम्युनिटी मार्केटिंग। पूरा रिलेशन एकदम 1 to 1 कि भाई एकदम रिस्क जो है ना, मतलब इनके यहाँ से अगर हम ये सामान खरीदते हैं तो एकदम इत्मीनान है हमको, कोई दिक्कत नहीं। इनका आदमी आएगा, टाइम टू टाइम आके पूछ के जाएगा, गड़बड़ी है तो सामान भी चेंज कर देगा। हमको खाली पैसा पेमेंट करना है, बट टेबल पे पैसा रख देंगे, ठीक है, या नहीं तो बाद में बोल देंगे आके ले जाना। मतलब हम इस चीज से बरी हो गए, हम इस चीज से बरी हो गए। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड रिलेशन। रिलेशन Yes, का sir. मतलब मदर एंड सन, एक माँ और बच्चा, इसको रिलेशन कहते हैं ना। एकदम स्पून फीडिंग, व्हेनेवर द चाइल्ड इज हंग्री, अब बच्चा को थोड़े अपना स्ट्रगल करना पड़ता है, उसको फूड मिल जाता है। Yes, इसको ना इस तरह का करना पड़ेगा ना। खैर, मतलब वैसे ही जगह सर्वे में भेजना जो अच्छे अच्छे लोग होंगे, शर्मा जी वर्मा जी। अदनान सर के पास मत भेज देना, तो 15 ठो बीमारी निकाल देंगे। उसको स्किप करो, डेटा निकालो। चलिए आगे पढ़िए। yes, sir. Community marketing bridges the gap between the direction you are driving your business with the people who are driving it. People are more likely to sell out more for a product or service if it comes with a strong sense of connection, support, and service. And that's exactly what community marketing is all about. एकदम सिंपल कहा गया। Yes, sir. गैप का मतलब क्या है? आपस में कनेक्टिविटी नहीं है। कनेक्टिविटी को बढ़ाइए, बनाइए तो बेहतर होगा। चलिए प्रत्यय, अब आप पढ़िए। Yes, sir. बेनिफिट्स ऑफ हैविंग कम्युनिटी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। Yes, sir. Benefit of having a community marketing strategy. If you are still not convinced on whether community marketing is going to be beneficial for your business, here are some advantages of taking a community marketing based approach. ये बिल्कुल First तुम्हारे is लिए जो अभी reduce your तुमने, dependency ये जो on a तुमने अभी paid. बात बोली थी, Yes, sir. वही line. मेरी बात ये बिल्कुल Yes, तुम्हारे sir. लिए है। इन पर्टिकुलर पढ़ो। First point, now reduce your dependency on paid advertising. Through many inbound marketing, gurus boldly claim that paid advertising is dead. Companies are increasing their investment in paid search and social media by 100% over year, while 10% 10% year over year. While undoubtedly still effective in certain situations, paid advertising presents some big challenges that are often hard to overcome. We live in an age of banner blindness where customers are growing tired of intrusive advertising and machines are constantly playing catch up as they try to better guess what sort of ads people want to see. This has given rise to serious concern about privacy, which in turn puts the brand relying on paid ads in a perilous position. Add regulation like GDPR into the equation, and paid advertising becomes an even more uncertain landscape. मतलब क्या, एक्सप्लेन करो, मतलब क्या हुआ? सर मतलब यही हुआ कि अब जितने भी कस्टमर्स हैं सर, वो ऊब चुके हैं ये बैनर से, बोर्ड वाला जो एडवर्टाइजमेंट जो आता है, इस एडवर्टाइजमेंट से वो ऊब चुके हैं, वो कुछ और ढूंढना चाहते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट से अब कस्टमर्स को अपने तरफ खींचना बैनर या पोस्टर या बोर्ड से, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमको सर ये कोई था यहाँ पे 2 मिनट। यस सर, बैनर ब्लाइंडनेस वेयर कस्टमर्स आर ग्रोइंग टायर्ड, इससे थक चुके हैं बैनर से। ये जो बैनर वगैरह से हम लोग पढ़ते हो तो पहले समझ में, कस्टमर्स तुम लोग पढ़ो तो थोड़ा समझ के भी पढ़ो। अरे यहाँ पर ना एडवर्टीजमेंट जो है ना, वो आके अमिताभ बच्चन शाहरुख खान बोले बहुत अच्छा है, हम क्या करें, मान लें? No, sir.
ये बहुत पुराना ऐसा मॉडल पहले है, होता। यस ये सर, बहुत पुराना मॉडल हो गया। यस अनएजुकेटेड सर। हमको बाबू, हम तुमको पहले बोला है ना, किसमें बोल रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या फंडा है जी, बता दो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब का क्या है चक्कर, ये सब का चक्कर क्या है बताओ। कोमल बताइए, कोमल बताइए। यस सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या है भाई चक्कर, बताइए। कौन सा ना रॉकेट साइंस पूछ दिया। एआई होता क्या है, एआई होता क्या है। माइक ऑन करके बोलना होता है कोमल। यस अब बोलो, बोलो। बाप रे, आज का स्टूडेंट मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं जानता है, हद हो गई बात भाई। सर सर बताएं। बोलो। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रोग्राम है जो कि ह्यूमन के तरह बिहेव करता है, और तो क्यों, क्या इसकी क्या जरूरत है, इसका बेनिफिट क्या जरूरत है है। सर इसलिए कि सर ह्यूमन से ज्यादा फास्ट वर्क करेगा और प्रोसेसर। ह्यूमन से ज्यादा फास्ट वर्क करेगा, ठीक है। निधि आप बताइए, निधि आपको मेरी आवाज आ रही है, निधि आप हमारे बीच में हैं। सर एक सेकंड के बाद ह्यूमन बीइंग थक सकते हैं बट मशीन कंटिन्यूअसली वर्क कर सकते हैं सर, और इसी इसका का रिजल्ट बेस्ट होगा। ह्यूमन के सर बराबर में ह्यूमन कोई, बीइंग्स एक टाइम में एक ही काम करेंगे, अगर हम लोग यस सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक यूज मिनट करेंगे रुको, तो तक एकदम दिमाग जो है ना सबका नाम, एकदम लेबर क्लास नहीं होता है, मतलब क्लर्क, हम लोग क्लर्क के बनेंगे। ह्यूमंस को क्यों सब चीज का बराबर में खड़ा कर देती है, ह्यूमंस तो क्रिएट कर रहे हैं, ह्यूमंस का ही क्रिएशन को ह्यूमन से ऊपर बढ़ा दीजिए। ये कौन कौन तरह का दिमाग हो गया जी, है। सर ये बहुत ह्यूमंस सी का चीजों को सब्स्टिट्यूट सर। नहीं है, ह्यूमंस यस का सर, बाबू सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, इससे बाहर निकलिए। जो ह्यूमन यस टच है तो रोबोट बना दे मदर, रोबोट बना दे मदर के शेप का, हो जाएगा। नो सर। मदर मदर कितना टेक केयर कर लेगा वो रोबोट बच्चा को। नो सर। नो सर। पहले साक्षी, सर पे से हाथ उठाओ, बहुत टेंशन में लग रही हो, ठीक है। साक्षी रोल नंबर 13, बहुत टेंशन में तुम हो, ठीक है, टेंशन को पहले हटाओ, ठीक है ना। ह्यूमंस को इतना नीचा करने का दिमाग से ना निकालिए पहले, ठीक है। ह्यूमंस आर सुपीरियर टू ऑल, पहले इसको समझिए बात को। यस सर। खैर, ह्यूमंस जितने भी लोग हैं, ठीक है, उतने ही लोगों के साथ में आपको काम करना है। कि अचानक से कल हम 50 लोग और ले आए, जुपिटर से आ जाएंगे क्या, नहीं हो सकता है ना। नो सर। नो सर, पॉसिबल। फाइन। तो जितना हाथ है, पेयर ऑफ हैंड्स, हाथ दिख रहा है मेरा, जी सर। ये दो ही Yes, तो sir. है ना, दो ही तो हाथ दिख रहा है ना, 10 Yes, तो sir. नहीं ना, 10 तो नहीं ना नो है। सर, दो हाथ। हाँ, इस दो हाथ को जो काम कर रहा है, ये दो हाथ, उससे छुटकारा नहीं दिलाएंगे तब तक हम इसको दूसरा काम नहीं ना करवा सकते हैं। नो सर, आगे नहीं बढ़े। No, sir. No, sir. हाँ, तो दैट इज की एआई का मतलब ये हुआ कि बहुत सारा काम जो पहले हम कर रहे थे उससे छुटकारा दिलाना है, तब हम दूसरा चीज में काम इस्तेमाल करें, एज सिंपल एज दैट। तो वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही ना हुआ भाभी, कि तुम्हारा जो ये है, तुम्हारा जो गूगल ने कार बनाया, तो गूगल ने कार बनाया, उसमें ड्राइवर नहीं है प्रीतम, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें सारा सेंसर उनसे सब लगा दिया। अब वो Yes, sir. एक मशीन अपना आराम से ड्राइव करके स्टार्ट हो जाएगा, ड्राइव होगा, चला जाएगा, पूरा उसका प्रोग्रामिंग फिट कर दिया। तो हम ड्राइविंग से बच गए, Yes, sir. ड्राइविंग से Yes. बचे। मेरा दो Yes, हाथ sir. जो स्टीयरिंग पे था उससे छुटकारा मिला। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अब हम Yes, पीछे sir. कार पे बैठ करके लैपटॉप ऑन करके ऑफिस का काम शुरू कर सकते हैं ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ई फंडा से बाहर निकलिए कि इंसान से बेहतर नहीं हो सकता है कोई चीज, समझ में आ गया। यस सर, गौरव। इंसान का सब्स्टिट्यूट नहीं है कोई चीज, ये पहले Yes, क्लियर sir. कीजिए। द ओनली थिंग इज दैट कि दिस टू पेयर ऑफ हैंड्स, ठीक है, दिस पेयर ऑफ हैंड, इसको स्टीयरिंग से छोड़ाएंगे तब ना वो लैपटॉप पे लगेगा। Yes, sir. Yes, sir. हाँ,
खैर तो यही चीज तो एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि ह्यूमन बींग्स एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं, तो अगर वो काम कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिप्लेस करेंगे तो वो नहीं, एक दूसरा टाइम काम पे में एक लग काम नहीं सकते हैं। हुआ, एक टाइम पे एक काम वैसे एक्सप्लेन नहीं होगा ये यस अनिशा। यस एक काम से छोड़ा करके दूसरे काम पे लगाना, ऐसे बोलिए। Yes. यस जो बहुत सारा जो काम जो ह्यूमंस कर रहे हैं उसमें अब उनको लगने की जरूरत नहीं है, वो टेक्नोलॉजी कर देगा। अब दूसरे काम पे लगी, दूसरे लेवल पे, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। ये दूसरा काम Yes. नहीं हुआ, नेक्स्ट लेवल का काम हुआ। क्लियर है? Yes. यस sir. यस चलिए, सर। ठीक है। तो खैर ये किस बात पे ये चर्चा निकली, भूल जाते हैं जी। किस बात पे ये बात निकला? पेड एडवर्टीजमेंट है और इस पे बात कर रहे थे हम। हाँ, रिड्यूस कस्टमर बैनर And सब देख इंसान uncertain. कस्टमर थक गए हैं, तो उसके लिए कुछ और चाहिए जो उसको ठीक है। अपने नहीं, थोड़ा तरफ सा हम attract मिस करे। कर गए, थोड़ा सा हम मिस कर रहे हैं। खैर, अब इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, हम कनेक्ट करना चाह रहे थे। तो अब क्या है ना कि बायर्स, अच्छा बायर्स मार्केट तो क्लियर है। तो बायर्स Yes. मार्केट में कस्टमर को इंपॉर्टेंट फील कराना होगा, कस्टमर को Yes. इंपॉर्टेंट। तब एडवर्टीजमेंट में जितना पैसा जो खर्च कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और उसका रिटर्न अब उतना नहीं है, उसका रिटर्न अब उतना नहीं है ना। तो अब क्या है कि उसको रिलेशनशिप बिल्डिंग पे वो पैसा वो खर्चा करते हैं। Yes, sir. प्रीतम खालको जो बंदा है उसको हम ज्यादा कस्टमाइज करेंगे तो वो माउथ पब्लिसिटी कर देगा, उससे मेरा कस्टमर बेस बढ़ जाएगा और बड़ा स्ट्रॉन्ग कस्टमर बढ़ेगा। क्लियर है? फाइन। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब क्या कर रहे हैं हम कि बहुत सारा एआई को लगा देते हैं कि जैसे ही प्रीतम ने कोई सामान खरीदा, फौरन मैसेज चला गया, मेल चला गया, बाय डिफॉल्ट नहीं होता, सब सरासर चला जा रहा है, Yes, sir. ठीक है। तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी को लाके उसमें पैसा खर्चा कीजिए और एकदम हैप्पी बर्थडे, एकदम प्रीतम को पूरा एकदम इतना मैसेज भेज दीजिए कि एकदम फुल करके वो ना, मतलब 70 किलो से 70 किलो हो जाए वो। 170. क्लियर है ना? प्लस और भी बहुत सारा मैकेनिज्म कि अगर मान लीजिए प्रत्यय से उसने जनरेटर खरीदा है, ठीक है, वो कम झेले, ठीक है, प्रत्यय उसको आदमी भेजे, Service. मोर अच्छा. मोर सर्विस, मोर कस्टमाइज। जरूरत नहीं है फिर भी सर मशीन ठीक चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है, इस पे पैसा खर्चा कीजिए। इंस्पाइट ऑफ कि भाई वो शाहरुख खान सलमान खान का पैसा खर्चा कर रहे हैं। वो मॉडल अब ऑब्सोलीट हो रहा है, पुराना मॉडल वो ठीक था कि जब वो आकर के बोल दिया कि थम्स अप बहुत अच्छा है, उसके बाद 7.5 पीने लगे। अब ये बात थोड़ा ये हो रही है, Absolutely. डिमिनिश कर रही है, ऑब्सोलीट हो रहा है ना। Yes, sir. हर मॉडल एक टाइम के बाद ये होता है। तो अब एआई हमने इसलिए बोला बाबू कि अब बहुत सारा एआई का फीचर लगाइए जिससे, ठीक है, सर्विस मिले। तो फ्रिज में एआई का मतलब क्या हो कि फ्रिज और आपका ये बिग बास्केट कनेक्ट, Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये सब फीचर में पैसा खर्चा कीजिए, इसमें ज्यादा। खैर, आगे पढ़िए। प्रीतम पढ़ो। Increase customer reaction through ongoing engagement. Customers बताओ। are spoiled for choice to a degree that was अरे दोस्त, तुम्हारे आवाज में दम क्यों नहीं है जी? नाश्ता वास्ता नहीं किए हो? ताकत ताकत लाके पढ़ो तो पढ़ो प्रीतम। yes, sir. Customers are spoiled for choice to a degree that was unimaginable just a few decades ago. Once a per experience or a handful or brand reviews on Facebook is often all it takes for them to start looking elsewhere. With customer review platforms dominating purchase decisions, it has become harder for तुम्हारे brands for तुम्हारे आवाज retain में तो customers. बाबू, तुम्हारे आवाज में तो कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम का मतलब रिटेंशन कहाँ से करोगे तुम?
हमको ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है प्रीतम, कॉन्फिडेंस तो है नहीं तुम्हारे आवाज में, तो ये कहाँ से रिटेंशन होगा? रिटेंशन का मतलब क्या होता है माही? रिटेंशन का मतलब क्या हुआ? सर कस्टमर को सर रिटेन करके रखना, मतलब उसको वो जहां से जिस जगह से जिस ब्रांड से वो सामान ले रहा है, मतलब वो उसी जगह से ले, रिटेन अपने करे, मतलब वहीं अपने पे पास अपनी रखना। जगह। हाँ सर, अपने अपने पास पास जुड़े रखना, मेरा कस्टमर दूसरे Yes, sir. दुकान में ना जाए, ना जाए। यस सर। डाइवर्ट ठीक नहीं है? हो। तो उसको Yes, sir. पूरा पकड़ करके धर करके रखना पड़ेगा ना, हिंदी में एक तो वर्ड है Yes, sir. धरना। यस सर, पकड़ना उसको साक्षी बात समझ में आ रहा है? करके रखना। साक्षी पकड़- कॉस्मेटिक पकड़ खरीदने कर। गई भाई लॉरियल का, ठीक है? अब उसका पूरा नंबर उम्बर सब नोट कर लेते हैं, नहीं तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। साक्षी चली गई इसमें, क्या कहते हैं, जो इसमें चली गई, निविया में चली गई, तो यस बाबू पकड़ के रखना पड़ेगा ना, इसी को रिटेंशन कहते हैं। तो बैंक में रिटेंशन प्रोग्राम बहुत चलता है। बैंक में यस सर, जो बैंकिंग। कस्टमर ने Yes, लोन sir. लिया, उनको और भी अदर प्रोडक्ट से क्रॉस सेलिंग से उनको अपने पास रखिए। उन्होंने लोन ले लिया, सर इंश्योरेंस की जरूरत है, क्रेडिट कार्ड की जरूरत है, ठीक है, करंट अकाउंट की जरूरत है, सीसी लिमिट की जरूरत है, कुछ ना कुछ बाबू देते रहिए उसको, पर्सनल लोन ताकि आ गया वो है, आपके पास ही बना रहे। वो आपके पास बना रहेगा तो बिजनेस आपका बना रहेगा रिपीट परचेज से। यस सर। समझ में आ गया? यही रिटेंशन प्रोग्राम है। तो एडवर्टीजमेंट ज्यादा अच्छा है, रिटेंशन प्रोग्राम में खर्चा कीजिए। क्लियर हुआ? यस यस सर। यस सर। चलिए Yes. आयुष, आयुष यस सर। हाँ बाबू, नाश्ता तो कर लियो ना? लाइफ में कोई परेशानी, कोई दिक्कत? नहीं सर। सब क्लियर है ना? हाँ हाँ। चलो ठीक है। प्रीतम तुम्हारा सब कुछ ठीक चल रहा है ना बाबू? प्रीतम, Yes, sir. हाँ प्रीतम, Yes, sir. कहीं दिल टूटा तो नहीं ना है? Nice, sir. टूट चुका है सर, टूट गया सर। Nice, sir. कुछ दिन पहले ही हुआ है सर। Good. 4 टुकड़े पहले ही करके भेजे गए थे, इसलिए टेंशन नहीं लो। चलो आयुष शुरू हो जाओ। Give your customers a voice in the direction of your business. More than ever, customer success drives brand success. The more your customers can get out of your product or service, the easier it will be to retain them and inspire brand advocacy. Thanks to the power of community marketing, brands no longer need to conduct costly outreach programs to learn more about customer sentiment. Instead क्या of पढ़ रहे हो तो क्या है, एक्सप्लेन भी instead करना? of पढ़िए इस तरह कि एक्सप्लेन भी कर सकिए। ठीक है सर। Instead of simply hoping the people will leave helpful and positive review or complete lengthy customer satisfaction surveys, an online community gives them a space to connect directly with the brand in the confidence that someone will be listening to them. एक्सप्लेन करो। तो तुम लोग का ना बाबू बोलने का कैपेसिटी बहुत कम है। मतलब लिटरेट और एजुकेटेड में जानते हो क्या फर्क होता है? लिटरेट का मतलब है लिख लेगा, पढ़ लेगा, साइन कर लेगा, बस तोता की तरह रटा दिया गया, पढ़। उसको एक्सप्लेन कीजिए, फर्क समझाइए। सर कस्टमर जितना प्रोडक्ट खरीदेगा उतना वो इंस्पायर होगा और हम भी बाबू, अब ना मेरा भी दिमाग बंद हो गया है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा। अब तुम लोग समझा दो, कोई भी। क्लियर है? साक्षी समझा दो, साक्षी समझाओ तो बाबू। यस सर। सर इसमें बोल रहा है कि कस्टमर का सक्सेस ब्रांड के सक्सेस से मैटर करता है। मतलब अगर कस्टमर सेटिस्फाइड रहेंगे, उनको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इजीली अवेलेबल रहेगा, तो ब्रांड इमेज इम्प्रूव होगा। नॉर्मल एडवर्टाइजिंग से उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना कस्टमर से रिलेशन बनाने से होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। सर्वे से जरूरी नहीं है कि सारे लोग सर्वे और पॉजिटिव रिव्यूज दें, लाइक एक्चुअल रिव्यूज जो वो फील करते हैं, तो ज्यादा जरूरी है रिलेशन एस्टैब्लिश करना। रिलेशन में शिकायत को भी
शिकायत को भी कलेक्ट कीजिए और उसको बोलिए कि हमने सर्वे किया और इतनी शिकायत आई है और इसको हम बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो दैट इज की नंदनी, एक बात बताओ, नंदनी रोल नंबर 7, यस सर। एयरटेल का जो ऐड आया है बाबू, नया वाला जो एयरटेल का ऐड है वो क्या कहता है, उसमें क्या दिखाया जा रहा है? एयरटेल का नया वाला जो ऐड है उसमें क्या दिखाया जा रहा है? एयरटेल एयरटेल का ऐड नहीं देखा? जियो कस्टमर टीवी नहीं देखती हो क्या बाबू? सर देखते हैं। ओ, तो उसमें एयरटेल कार्ड नहीं आया नहीं तुम्हारे? देखे। अच्छा ठीक है, तुम्हारे टीवी में नहीं आया होगा। वो कंप्लेन वाला ऐड है, नंबर शो करता रहता है। Yes, sir, yes, sir. नंबर वाला के नंबर सबसे हाँ। का तो नंदनी लोग को का यही नंदनी करना को है कि याद आया, नंबर कम हो जाए। पिछले जन्म में देखी थी, इस जन्म में याद आया, याद दिलाना पड़ता है। नो सर। हाँ, अब देखो एडवर्टीजमेंट कैसा आ रहा है, इतना नंबर ऑफ कंप्लेन है, वो यूएसपी बनाया जा रहा है कि एयरटेल के पास इतना कंप्लेन है। हाँ, और इसको इश्तेहार में दिखाया जा रहा बाबू। अब समझो बात को। तो अब प्रॉब्लम जो है ना, वही अपॉर्चुनिटी है, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक ये जीरो नहीं हो जाए। यस सर। यस उसमें कोई वादा नहीं दिखाया जा रहा है कर देंगे जीरो, हम कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे ब्रांड इमेज बनेगा। अब अच्छा कहने से नहीं, आप अपनी कमी को आप जाहिर कीजिए और फिर इरादा जाहिर कीजिए, इरादा व्यक्त कीजिए कि हम इसको सॉल्व करने का इरादा रखते हैं। हाँ, बात समझ में आई? यस सर। तो ये सब सारी बातें, मतलब जितना आप ज्यादा ना कस्टमर को सेटिस्फाई कीजिएगा, उतना आपका ब्रांड बड़ा बनेगा। ना कि बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर को, इन लोगों को ला करके बुलवाने से और स्टेज शो और इवेंट शो करवाने से नहीं होगा। वो सिर्फ एक टाइम के लिए आई कैचर है, दैट्स इट। क्लियर है? यस सर। यस सर। नंदनी क्लियर है? पुराना जन्म की बात याद आ गई? यस सर। पुराने जन्म की बात Yes, याद आ sir. गई? ठीक है, यस सर। ठीक है। ब्रांड एडवोकेसी है सर उसका मतलब। एडवोकेसी का, एडवोकेट का मतलब क्या होता है? एडवोकेट मतलब वकालत करना। वकालत का अधिवक्ता नहीं होता है, वकील। वो तो वकील होता है जी, एडवोकेट होता है। लेकिन एडवोकेट हमने कोई बात सीखी, अब हम उसको एडवोकेट कर रहे हैं, मतलब उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यस ठीक है, तो एडवोकेट का मतलब हुआ माउथ पब्लिसिटी करना, माउथ पब्लिसिटी करना। यस ठीक है। हाँ, द इंस्पायर, रिटेन देम एंड इंस्पायर ब्रांड एडवोकेसी। जो भी कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे तो वो मेरी बात को आगे पहुंचाएंगे। ठीक है? यस सर। ओके, चलिए टू बी कंटिन्यूड। बोलते बोलते थके बाबू। यस ये एक अच्छा स्लाइड है, इसको कॉपी किया जाए, भेज दीजिए। लिंक कॉपी करके, एक सेकंड, BBA 23 क्या हो गया? ये क्या हुआ? ठीक है? यस सर। सर जी ग्रुप किसका है? ओके फाइन, थैंक यू सर। Thank you, sir. Have a nice day, sir. थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू Thank you, sir. सर। हैव ए नाइस डे सर।
है